Yes, in this video, we are going to discuss monthly test, and I think syllabus was uh, up to definite integration. So let us start uh, problems one by one, starting with the problem number one. Now that this is a simple problem, f of there is a function which is symmetric about line x is equal to 2. Line x is equal to 2 and line x is equal to 4. There is a function which is symmetric about line x is equal to 2 and x is equal to 4. एंड ये प्रॉब्लम हमने करी थी जनरलाइज ए और बी मानकर, तो ये फंक्शन पीरियोडिक आता है विद पीरियड ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए, अगर एक्स इजिकल टू ए और एक्स इजिकल टू बी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है ये आ गया आपके पास में, दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज पीरियोडिक एंड पीरियोडिक विद पीरियड 4। ओके, तो चार लेंथ पर आपके पास आ रहा है 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, तो हमने इसकी हेल्प ली। तो 0 to 4 एफ एक्स डी एक्स अगर हमने देखा तो 0 to 4 एफ एक्स डी एक्स को ब्रेक कर लिया 0 से 2 एंड 2 से 4। 0 से 2 हमें पहले से गिवन है और 0 से 2 को हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाकर यहाँ पर हम 0 से 2 एफ ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है हमारे पास 2 से 4 वाला, इसकी लिमिट हमने बनाई 2 से 4 की जगह 0 से 2 करना चाहा तो हमने इसमें x को t+2 पुट कर दिया, dx इज इक्वल टू dt। लिमिट 2 पुट करी तो 0 आ गया, 4 पुट करी तो 2, तो 0 से 2 f ऑफ t+2 dt। ओके, नाउ 2 प्लस t इज इक्वल टू 2 माइनस टी एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। तो ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया हमारे पास में, यहाँ पर इसे इतना भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0 से 2 एफ ऑफ 2 माइनस टी डी टी। ठीक है, दोनों बराबर है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने ऊपर, तो ये हो गया 0 से 2 एफ ऑफ 2 माइनस एक्स एफ ऑफ 2 प्लस एक्स डी एक्स, और ये दोनों बराबर थे तो ये हो गया 2 टाइम्स 0 से 2 एफ ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स, और अगेन प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई तो ये हो गया हमारे पास 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, जिसकी वैल्यू 5 गिवन थी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई 10। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 10। ओके, नाउ अब हमने देखा कि हमारे पास प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है। इस प्रॉब्लम में हमसे निकलवा रहा है 0 से 50 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो 0 से 50 एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आ रहा है? तो 0 से 50 एफ एक्स डी एक्स, इंटरवल की लेंथ 50 हो गई, पीरियड है विद पीरियड 4, और पीरियड की एक लेंथ में अगर हम करें तो हमें नंबर ऑफ साइकिल से ही खाली मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 0 से 4 में हमारे पास आंसर आ रहा है 10। तो अगर हम 0 से 50 देखें तो हमारे पास, हमने से ब्रेक कर लिया 0 से 50 को हमने ब्रेक करा 0 से 2 एंड 2 to 50। 2 to 50 को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें आपके पास में इंटरवल की लेंथ 48 है जिसमें लगभग 12 साइकिल एग्जैक्टली आ रही है, तो 12 टाइम्स 0 to 4 कर लेंगे। 0 to 4 में 10 था तो 120 इसका आंसर आ गया ना। 0 से 2 हमें गिवन है 5, तो 125 आ गया ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे जितने इंटरवल्स दिए हैं उनमें इंटरवल की लेंथ 50 है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे कि जैसे जो इवन वाले हैं जैसे कि बी और डी है, -4 से 46 एंड 2 से 42, तो अगर इसमें देखें हम तो -4 जो आ रहा है, इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि -4 से 2 लिखें, -4 से 2, और इसे -4 से 2 लिख लें, और -4 से -2 और -2 से कर दें इसे 46। ठीक है, तो एक में 12 साइकिल हो गई और -4 से आपके पास आ गया ये। ठीक है, तो ये जो हमारे पास, यस, यहाँ पर -4 से -2, -2 से 46, -2 से 46, -2 से 46 में 48 लेंथ आ रही है, और तो ये तो आपके पास में 12 साइकिल हो जाएंगी 120। नाउ -4 से -2 जो काम हो रहा है, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है तो जो -4 से और 2 के अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो -4 से -2 में जो काम हो रहा है वही काम होगा, इसमें 4 ऐड कर दिया तो 0 से 2 में, 0 से 2 में वही होगा।
भाई -4 से -2 में 4 पीरियोडिक है तो 0 से 2 में भी वही होगा। तो आपके पास 0 से 2 5 दे रखा है, ये आंसर भी कितना आ गया 125। सेम विद 2 से 52, 2 से 52 हमने करा, 2 से 4 कर लिया और 4 से 52। 2 से 4 हम अभी थोड़ी देर पहले लेके आए हैं, 0 से 2 के बराबर है। बट यहाँ पर एक जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, और सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है 1 से 51। अब 1 से 51 को अगर हमने ब्रेक करा 1 से 3 एंड 3 से 51, 3 से 51, 3 से 51 जो हमारे पास है, ये लेंथ आ रही है हमारे पास में अगेन 48। तो हमारे पास में इंटरवल की लेंथ हमारे पास ये 48 आ गई, तो 12 साइकिल पूरी हो रही है ना। 1 से 3, 1 से 3 में हम क्या कह सकते हैं? 1 से 3 में हम, हमारे पास कोई ऐसा तरीका यहाँ पर नहीं है कि जिसमें 1 से 3 में भी कहें कि 1 से 3 में भी 5 आ रहा है हमारे पास में। तो so far as my analysis is concerned, यहाँ पर हमारे पास में सी लाने के लिए चीज़ें नहीं हैं। तो मेरे पास जो आंसर जो मुझे है यहाँ पर लगता है वो आंसर होने चाहिए इसके ए, बी एंड डी। आंसर जो गिवन है वो एज पर माई मेमोरी आंसर जो गिवन है दे आर ए, बी, सी एंड डी। स्टिल वी कैन discuss this problem when in class. Okay, so the answers, options from my side are A, B and D for this problem. So now we move to problem number 2. The simple problem: a function f is defined by 0 to pi cos t x minus t dt and x is from 0 से 2 pi and there are some options. तो हमने सिंपल इसे इंटीग्रेट कर दिया, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा और हमारे पास फंक्शन आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 कॉस एक्स। नाउ वी कैन find maximum minimum values and whatever is asking in any option. Fx is continuous but not differentiable. Fx is differentiable everywhere. Maximum value is yes pi by 2, minimum value is minus pi by 2, and their exist is seen between 0 to 2 pi. Yes, at 0 we can use Rolle's theorem. 0 पर भी वैल्यू इसकी कितनी आ रही है पाई बाई 2, 2 पाई पर भी कितनी आ रही है हमारे पास में पाई बाई 2। तो देयर एग्जिस्ट वन सी एट विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ओके, ऑप्शंस आर बी, सी एंड डी। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 3। आईआईटी आज प्रॉब्लम है, हम लोगों ने आईआईटी आज प्रॉब्लम्स में जो है उसमें ही करी हुई है। एंड योर ऑप्शंस आर अगेन आई थिंक ए, बी, सी एंड डी। तो आपको दिया हुआ एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो ये पता लगा हमारे पास में x को हमने हाफ माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास आ गया f ऑफ हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ हाफ प्लस एक्स। दैट मींस x इज इक्वल टू हाफ लाइन के अबाउट फंक्शन सिमेट्रिक है। ठीक है, तो जो काम यहाँ पर उसने दिया है f डैश 1/4, अगर f डैश 1/4 पर 0 होगा तो 1/2 से 1/4 हम आगे जाएंगे तब भी 3/4 पे भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 हो गया। और ठीक है, और हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पर, तो f डैश 1/4 तो f डैश 3/4। तो आपके पास f डैश वैनिशेस एट लीस्ट ट्वाइस इन 0 to 1। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया, ऑप्शन नंबर 1। 3/4 पे भी हो गया। हमने गिवन जो हमारे पास में कंडीशन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इसे डिफरेंशिएट कर दिया तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश 1 माइनस एक्स आया। x को हाफ पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया f डैश हाफ इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर बी भी आ गया हमारे पास। नाउ माइनस हाफ टू हाफ एफ एक्स डी एक्स, इसमें हमने प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी लगा दी माइनस ए टू ए की। तो हमारे पास में ये आ गया 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 साइन एक्स, एफ ऑफ हाफ ये हो गया माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करा, हाफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, साइन माइनस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स, और हाफ माइनस एक्स पर कितनी वैल्यू है एफ ऑफ हाफ प्लस एक्स। ओके, तो ये कैंसिल आउट होगी वैल्यू 0। और डी ऑप्शन के लिए भी हमने अलग से इसे सॉल्व कर लिया डी ऑप्शन के लिए। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है डी में।
डी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 0 to ½ ft sin πt dt एंड माइनस दिया हुआ है हमारे पास में, माइनस ले लिया हमने, ½ to 1 f(1 - t e⁻10), ठीक है। ठीक है, एक को हमने I1 मान लिया और एक को इनमें से I2 ले लिया, पहले वाले को I1 दूसरे को I2, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग दूसरे वाला लेके चल रहे हैं और इसमें हमने t को x प्लस हाफ पुट कर दिया, जिससे मेरे पास जो लिमिट है वो आ गई 0 to ½ f of x प्लस हाफ e⁻sin 90 प्लस पाई एक्स, तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया, कॉस आ गया आपके पास में 0 to ½ f of x प्लस हाफ एंड दिस, नाउ x प्लस हाफ आपके पास में हाफ प्लस एक्स हो गया, हाफ माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। तो कितना आ गया ये, यस, तो 0 to½ में हमने I1 में भी लगा दिया, ये I2 कितना आ गया हमारे पास, I2 हो गया 0 to½ f ऑफ x प्लस हाफ e⁻cos पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। और हाफ प्लस एक्स को लिख दिया हाफ माइनस टी e⁻ साइन π/2 दिस, ठीक है। ये हमने I1 लेके चले तो I1 हमारे पास आ गया 0 to½ f ऑफ हाफ माइनस एक्स e⁻cos πt dt, तो दोनों एक से ही आ गए आपके पास, I1 माइनस I2 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक। तो I1 माइनस I2 हमारे पास में इसका कितना आ गया, 0, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई हमारे पास यहाँ पर, यस, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमारे पास में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में पूछ रहा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में एक डिफरेंशिएबल फंक्शन में हम डिफाइन करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करना चाहिए या ज्योमेट्रिकली कर्वेचर चेंज करनी चाहिए। पहले वाले में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कर्वेचर चेंज हो रही है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे वाले में भी देखेंगे तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तीसरे वाला भी फंक्शन हमारे पास में नॉन डिफरेंशिएबल है और ये साइन भी आपके पास में पॉजिटिव से नेगेटिव में कुछ चेंज नहीं कर रहा है, नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर देखा तो यहाँ पर कॉन्केव टेंजेंट नीचे और यहाँ पर टेंजेंट ऊपर है आपके पास में, सेकंड डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट आया ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, तो डी इज द ओनली करेक्ट आंसर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 5। अब प्रॉब्लम नंबर 5 जो है उसमें कह रहा है कि देयर इज ए फंक्शन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड डिवाइड बाई, ये सेम फंक्शन से डिवाइड कर रहा है, तो कह रहा है दिस फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड 1/4 फिर जी एक्स इज डिफरेंशियल फंक्शन, ओके। 1/4 हमें गिवन है कि इसका हमारे पास में पीरियड है, तो हमने दो फंक्शन मान लिए, एक फंक्शन ले लिया हमने, हमारे पास में आ गया एक फंक्शन से हमने लिया कि हमारे पास में f1x और एक ले लिया f2x, f1x आ गया हमारे पास में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, f2 ले लिया हमने gx बाई gx, ठीक है। तो f1x का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स हो जाएगा, और अगर हम देखें तो ये इसकी वैल्यू आएगी 1 के बराबर, और कहाँ कहाँ पर डिस्कंटिन्यूटी आएगी, इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब gx बाई gx भी 1 होगा और इसके डोमेन में वो सारे पॉइंट होंगे जिन पे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज पॉइंट एट विच gx इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ fx इज इक्वल टू f1x मल्टीप्लाइड बाई f2x, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन fx है, तो हमारे पास जो उसकी डोमेन हो जाएगी, डोमेन आ जाएगी आपके पास में ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स यूनियन x such that gx is equal to 0। अगर R में से ये वाला सेट हम हटा देंगे इंटीजर्स वाला, और जहां जहां पर gx 0 हो रहा है तो हमारे पास का डोमेन आ जाएगा fx का। अब 1/4 पीरियड आ रहा है हमारे पास में, तो इसका मतलब है कि जो 1/4 प्लस x प्लस 1/4 फिर x प्लस 2/4 x प्लस 3/4, ये सब पे वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अब हमारे पास डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है इंटीजर 1, इसका मतलब है कि 1 या 2 या 3 जो भी इंटीजर है, अगर मैं 3/4 में ऐड करूंगा 1/4 तो 1 है, इसका मतलब 3/4 भी डोमेन में नहीं होना चाहिए,
फिर 1/2 भी नहीं होना चाहिए, फिर 1/4 भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो GX की आ जाती है कि GX को हमारे पास में जीरो होना पड़ेगा 1/4, 2/4, 3/4 पर, इन सब पर जीरो होना पड़ेगा। तो ये आपके पास में हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर कि भाई इन पे तो जीरो होना ही पड़ेगा। 1/4 को यहाँ पर प्रिसाइसली नहीं दिया हुआ, बट हम फंडामेंटल पीरियड लेके चल रहे हैं क्योंकि इससे छोटे इंटरवल पे भी हो सकता था। तो 1/4, 2/4, 3/4, फिर आ गया इस तरीके से हमारे पास में 4/4, 5/4। तो यहाँ पर जो दो डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है 1/4 आ गया। 1/4, 2/4, 3/4। तो ये वाला जो ग्राफ बन गया ये बन गया GX/GX का। तो उसने कहा है कि आपके पास में जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास के GX इज इक्वल टू 0 एट 4i+1/4 टाइप। तो 4i+1 पॉइंट हो गया आपके पास, जैसे 1/4 हो गया, 5/4 हो गया। यस, इनके ऊपर GX को 0 होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। GX मस्ट बी पीरियोडिक फंक्शन, हमें नहीं पता GX पीरियोडिक है नहीं। हाँ, जीरो आपके पास में 1/4 पर आ रहा है, 2/4, 3/4 पर आ रहा है। G-X exactly 3 zeros in between 1/4 to 5/4 and Gx is equal to 0 for all integers। ठीक है। अब अगर मैं इस ये जो सॉल्यूशन मैंने डिस्कस किया है अगर हम इसमें बात करेंगे तो हमारे पास में Gx 1/4 पे 0 हुआ, 2/4 पर हुआ, 3/4 पर हुआ, 4/4 पर हुआ और 5/4 पर है और 0 पर है। इसने कहा है कि 1/4 से 5/4, 1/4 से 5/4 तक लें तो हमारे पास में, और G-X की बात करें तो यहाँ पर 1/4 से 5/4 के इंटरवल में 1, 2, 3 और ये 4 बार 4 जीरो इसमें आ सकते हैं। इसने कहा है एग्जैक्टली 3 जीरोस। बट ये इसने आंसर दे दिया हमें, बी और सी यहाँ पर आंसर दिया है। बट आप चैलेंज कर सकते हैं इसमें कि ये जो हमने लिया है कि GX 4/4 पर भी 0 होगा। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इंटीजर्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ने। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x मतलब f1x जो कह रहा है, f1x ने कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसमें क्या हो गया कि x कैन नॉट बी इक्वल टू इंटीजर। तो हमारे पास जो gx है, अगर हम gx के लिए देखें तो gx ने यदि 0 से 0 पर देखेंगे तो 0 होगा। 0 पर 0 है या नहीं ये हमारे पास में जरूरी नहीं है। हम ये देखेंगे कि 1/4 पर ये 0 होगा GX, 2/4 पर 0 होगा, 3/4 पर 0 होगा और 4/4 की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले ले चुका है। 4/4 पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हाँ, वी आर नॉट श्योर। 5/4 पर होगा, फिर आपके पास में 6/4 पर होगा, 7/4 पर होगा, 8/4 पे हो भी सकता है नहीं भी। भाई GX ऐसे आ रहा है, यहाँ 0 हुआ, यहाँ हुआ कुछ, अब आपके पास में ऐसे जाकर के यहाँ पर आ गया, 3/4 पे आ गया। अब यहाँ पर 4/4 पे 0 हो भी सकता है नहीं भी, ये ऐसे आ गया आपके पास में, यहाँ पर इस टाइप से आ गया। ठीक है, डिफरेंशिएबल कह रखा है तो जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, आप डिफरेंशिएबल की तरह से बना दीजिएगा ऐसे कि भाई ऐसे आया, ऐसे चला गया, फिर ऐसे आ गया और ऐसे आया, फिर ये ऐसे चला गया। इस टाइप से बन रहा है, उसने डिफरेंशिएबल कहा है तो इस टाइप से बना देंगे हम, है ना। तो GX 4/4 इंटीजर्स पे 0 होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है। अगर नहीं है हमारे पास में तो अगर हम देखेंगे तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है 1/4, 2/4, 3/4, 5/4 तक अगर ये वाली चीजें आ रही हैं तो 1/4 से 5/4 में इस केस में हमारे पास में G-X का एक 0 यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन 3 पॉसिबिलिटी भी हो सकती हैं और इससे पहले हमने 4 पॉसिबिलिटी भी ली है, तो एग्जैक्टली 3 जीरोस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर आना चाहिए खाली बी। इसका ऑप्शन होना चाहिए खाली बी। बी एक ऐसा ऑप्शन है, 4i+1/4 पर उसे 0 होना पड़ेगा और 1/4 उसका पीरियड है। तो अगर 1/4 पर है, ठीक है, तो फिर आपके पास में नेक्स्ट जो पॉइंट है
ये तो ये भी हमारे पास डोमेन से हट गया, इससे नेक्स्ट भी डोमेन से हट जाएगा, क्योंकि अगर ये डोमेन में रहे तो आपके पास 1 पर भी वो वैल्यू देनी पड़ेगी, 2 पर भी वो वैल्यू देनी पड़ेगी आपके पास में। तो 1 जिस जिस वैल्यू को ऐड करने से कोई भी इंटीजर आ रहा है 1/4 के इंटीग्रल मल्टीपल पर, वो मुझे डोमेन में नहीं लेने हैं। तो gx को वहां पर 0 होना पड़ेगा अगर ये फंक्शन गिवन है पीरियोडिक विथ पीरियड 1/4। ओके, सो तो यहाँ पर इसमें आंसर बी और सी था, बट आंसर एज पर द डिस्कशन होना चाहिए बी। अगेन एक सिंपल प्रॉब्लम है हमारे पास में, डेफिनेट इंटीग्रेशन की आई और जे हमारे पास में है। तो सिंपल एक्स को हमने cos स्क्वायर थीटा पुट कर दिया और हमने इसमें आई और जे सीधे कैलकुलेट कर दिए, आई और जे सीधे कैलकुलेट करे और उसके बाद में हमने देख लिया कि आई प्लस जे आई माइनस जे कितना आ रहा है, या फिर आई और जे निकालने के बाद में हम इन ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो एक्स को cos स्क्वायर थीटा मान करके हमने दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करके इसे किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, यस देयर इज अ प्रॉब्लम, इनवर्स की प्रॉब्लम दी है, साइन इनवर्स cos x cos इनवर्स sin x मल्टीप्लिकेशन में है दो फंक्शंस। तो और हमें इनका इनके बारे में, इनकी ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा और सबके बारे में पूछ रहा है। तो एक तरीके से हमें इस फंक्शन को सिंप्लीफाई पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बना के करना है। तो हमने इसे लिख दिया π/2 माइनस कॉस इनवर्स cos x एंड मल्टीप्लाइड बाई π/2 माइनस साइन इनवर्स sin x। ओके, अब हमने cos इनवर्स cos x का ग्राफ बना लिया 0 से 2π, 0 से 2π cos इनवर्स cos x का ग्राफ बना दिया, y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x। ये वाली 0 से पाई तक होती है y इज इक्वल टू x लाइन, 0 से पाई होता है 2π माइनस x लाइन, 2π माइनस x लाइन। ठीक है, और फिर हमने ये बनाया दूसरा ग्राफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ 0 से 2π, तो माइनस π/2 से π/2 तक y इज इक्वल टू x की लाइन होती है, y इज इक्वल टू x। फिर आ जाती है आपके पास में π/2 से 3π/2 तक पाई माइनस x की लाइन, और उसके बाद आ गई हमारे पास में ये लाइन 2π माइनस x की लाइन आ गई। हमने इसे पूरे को लिख लिया यहाँ पर ओपन करके, जो जो हमारे पास में वैल्यूज आ रही हैं डिफरेंट इंटरवल्स में, इन्हें फर्दर सॉल्व करके लिख लिया मैंने। तो ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बना। पहले आ गया आपके पास में ये 0 से π/2 में π/2 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये एक पैराबोला बना, यहां तक आ गया। उसके बाद हमारे पास बन रहा है माइनस टाइम्स x माइनस π/2 का होल स्क्वायर, x माइनस π/2 होल स्क्वायर, और ये आपके पास कुछ इस टाइप से आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 ये मिल रहा है एक पैराबोला जिसकी रूट्स हैं π/2 एंड 3π/2। ये कुछ ऐसे जुड़ के ऐसे चला गया, और 3π/2 से 2π में ये x माइनस 3π/2 वाला पैराबोला ये इस टाइप से कुछ बन गया। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं आपके पास में, वो मैक्सिमम वैल्यू 0 और 2π पर आई। 0 पर आपने निकाल दी π²/4 और माइनस π²/4, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ गई। तो रेंज पता लग गई 0 से पाई, 0 से पाई जो आपके पास में एरिया बन रहा है, ये भी दोनों सेम पैराबोलाज हैं, खाली एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे हैं, तो 0 आ गया आपके पास में। ठीक है, x is equal to pi is a point of global minima as well as local minima. Yes, x is equal to pi पर आपके पास में ये अपनी लोकलाइज में भी अपनी सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे इंटरवल में भी सबसे छोटी वैल्यू है। Yes, it's right. फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर हमें शार्प एजेस दिखाई दे रही हैं। तो ये हमारे पास हो गई प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 8 अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन, इजी प्रॉब्लम है। k+1 पाई से k पाई है हमारे पास में, लेंथ ऑफ द इंटरवल इज पाई, और अगर हम यहाँ पर इसका पीरियड देखेंगे तो पीरियड भी कितना आ रहा है हमारे पास में, इसका π/2 लेंथ पर ही अपने आप को, अगर हम देखें π/2 लेंथ पर अपने आप को ये रिपीट कर रहा है। तो हमने क्या करा,
तो ये हो गया 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन 2x बाई डी एक्स। इसमें दोबारा प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी भी आ गया। ऑप्शन नंबर डी आ गया 0 से पाई बाई 4। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दिया आपने 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो आपने ये जो प्रॉपर्टी लगाई 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी से होता था 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये आपने कर लिया, आ गया। और इसी को अब आप ऑप्शन नंबर डी को आपने लिया और आपने इसे सॉल्व कर दिया तो आपके पास में 4 माइनस 4j इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी और डी हमारे पास में ये ऑप्शंस आ गए। कैलकुलेशन मैंने दी हुई है, वैसे तो बहुत आसान कैलकुलेशन थी इसकी, आप देख सकते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, मैट्रिक्स मैच। तो मैट्रिक्स मैच में इसमें जो प्रॉब्लम्स गिवन है, तो मैट्रिक्स मैच से बेस्ड दो प्रॉब्लम दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो हमें सभी को देखना है। तो हमने देखा लास्ट में एक लिमिट की प्रॉब्लम है, तो हमने इसमें एलसीएम लिया, एक्स क्यूब आया तो ये आ गया साइन 2x ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, एक्सपेंशन लगाया और एक्स क्यूब से जितनी भी छोटी पावर्स के टर्म्स हैं न्यूमरेटर में उन सबको इकट्ठा करा और जीरो कर दिया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो गया, जीरो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर लिया हमने तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिखाई दे रहा है हमें 2 प्लस बी, 2 प्लस बी। ओके, तो 2 प्लस बी हमने लिया और ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ये प्लस ए था हमारे पास में। ओके, तो प्लस ए है, तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन में आ रही है प्रॉब्लम, तो यहाँ पर ये आ गया। ओके, ये प्लस आ रहा है आपके पास में यहाँ पर ए एक्स क्यू प्लस। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया हमारे पास 2 प्लस बी, तो बी की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ गया हमारे पास में -8/6 और एक्स क्यूब का आया प्लस का ए। तो a इज इक्वल टू आ गया प्लस का 4/3। ठीक है, तो 3a प्लस 4b हो गया 4 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ये आ गया हमारे पास में 2 ना कि माइनस का 6। तो ये हमने यहाँ से हटा दिया, तो ये आ गया 2। तो ये हमारे पास d का आना चाहिए था, d का आना चाहिए था q। तो d का एक आ रहा है हमारे पास में q। ओके, 3a प्लस बी डी, ऐसा नहीं दिया हुआ। अब हमने करा है सी में कह रहा है इफ दिस इज ए फंक्शन एंड मैक्सिमम इज मैक्सिमम देन b इज इक्वल टू, कह रहा है मैक्सिमा इसका मिल रहा है जहां पर भी। तो ये अगर मेरे पास b का फंक्शन हुआ, अगर ये f ऑफ b है तो f डैश b निकाल दिया न्यूटन लेबनीज से सीधा, तो f डैश b आ गया। ये f डैश b हमारे पास में f डैश, यस f डैश b हमने निकाला तो हमारे पास में ये बन गया 2 प्लस बी माइनस बी स्क्वायर। इसके फैक्टराइज कर लिया और हमने इसकी साइन स्कीम ड्रॉ करी। -1 एंड 2 आपके पास में आया, माइनस प्लस माइनस। और क्या है b हमारे पास में, इफ दिस इज मैक्सिमम देन b इज इक्वल टू, तो b अगर हमारे पास में मैक्सिमम है तो आपके पास में कितना आना चाहिए मैक्सिमा के लिए, प्लस से माइनस पे चेंज होना चाहिए। तो ये कितना जाना चाहिए हमारे पास 2 पर, तो ये कितना होना चाहिए 2। तो डी का कितना आ रहा है हमारे पास में 2। तो नेक्स्ट में कितना कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए का एस, ए आर, बी पी एंड दिस, और बाकी दोनों भी करने हैं हमें। तो नेक्स्ट देखा हमने इसका ऑप्शन नंबर बी। बी प्रॉब्लम देखी हमने, तो बी में कह रहा है बी को भी हमने डिफरेंशिएट कर दिया न्यूटन लेबनीज से। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एफ एक्स एफ डैश एक्स, और नॉन जीरो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ एक्स इज नॉन जीरो डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो एफ एक्स जीरो नहीं है तो 2 एफ डैश -1 इज इक्वल टू 0 हुआ, तो एफ डैश एक्स आ गया हाफ। तो एफ डैश एक्स हाफ है तो लीनियर फंक्शन हुआ, y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस सी। लेकिन एफ जीरो की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर, अगर हम जीरो पुट करेंगे x को
तो 0 to 0, तो आपके पास में f0 0 आ जाएगा। तो f0 हमारे पास में 0, तो ये हो गया y इज इक्वल टू हाफ एक्स। और वैल्यू किसकी पूछी है मेरे से इसमें? इसमें वैल्यू पूछी है f2। अगर f2 निकालेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 1। f2 हो गया 1, तो ये आ जाएगा आपके पास में b का r, b का r आ जाएगा, b का r, बी आर हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो ये निकालना ही पड़ेगा। तो ए को भी हमने इसे सॉल्व कर लिया और ए को भी हमने न्यूटन लेबनीज से सॉल्व करा और हमारे पास का आंसर ये ले आया इसका। यस, इसका आंसर ठीक है यहाँ पर। यस, इसका ये हमने सॉल्व कर दिया। न्यूटन लेबनीज से पहले एफ डैश निकाल लिया पाई बाई टू, एफ डैश पाई बाई टू आ गया हमारे पास जी डैश पाई बाई टू, 1 प्लस जी क्यूब पाई बाई टू, और जी पाई बाई टू पर रखा तो कॉस पाई बाई टू 0, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों 0 हो गई, तो जी ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू तो आ गई 0, ठीक है। अब खाली निकालना है जी डैश पाई बाई टू, इसे भी न्यूटन लेबनीज से हमने डिफरेंशिएट करा और हमारे पास की वैल्यू आ गई जी डैश पाई बाई टू की -1, ये पुट कर दी, तो एफ डैश पाई बाई टू की वैल्यू आ गई -1, एफ डैश पाई बाई टू इज -1, ओके। और हमने अकॉर्डिंगली अपने ऑप्शंस देख लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट एक सिंपल प्रॉब्लम है हमारे पास में, बी और सी में एक ही प्रॉब्लम को हमें एनालाइज करना है क्योंकि फंक्शन एक ही गिवन है। तो बी और सी में हमने इसे डिफरेंशिएट करा और हमारे पास में इसकी साइन स्कीम आ गई, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर ये साइन स्कीम हमें पता लग गई। तो 1 से आगे इंक्रीज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 डिक्रीज कर रहा है, 1 से आगे डिक्रीज कर रहा है, -1 से 1 इंक्रीज कर रहा है। तो दिस फंक्शन इंक्रीजेस, तो बी का आंसर आ गया कि इंक्रीज कर रहा है किसमें? एस में, तो ये तो हो गया हमारे पास में बी का आंसर, ठीक है। यहाँ पर बी का आंसर हो गया आपके पास में एस, ठीक है। नाउ और कौन सा है हमारे पास इसमें? सी है डिक्रीजेस, ये दिस फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये दो इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, 1 से इन्फिनिटी में भी और माइनस इन्फिनिटी से -1 में भी। तो आपके पास इसमें दिया हुआ है सी का कितना? आर, सी का आर आंसर ठीक है, सी का आर भी ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, हमने सभी के निकाल दिए इसमें इंटरवल्स और हम उसके बाद में ये फाइंड कर सकते हैं। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें जितना मुझे पता है कि जो आपके प्रॉब्लम एग्जाम में आई है उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इनकरेक्ट में आपके पास में 3 ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें, ए सी एंड डी, तो इनकरेक्ट वाला हो गया आपके पास में ऑप्शन नंबर बी। तो जहाँ तक एग्जाम में है वो आपके पास ये इनकरेक्ट आना चाहिए। नाउ वी कम टू दिस न्यूमेरिकल बेस पार्ट। तो इसमें की पहली प्रॉब्लम थी, तो अगर ये प्रॉब्लम है इसमें I9 यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने लिख लिया 0 to 1, 1 प्लस एक्स की पावर 8, नाउ 17 एक्स की पावर 8 dx, ये प्रॉब्लम आ रही है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करके मैंने देखा कि ये जो एक पॉलिनोमियल आ रहा है जिसमें एक्स की पावर 0 से लेकर एक्स की पावर 16 तक के टर्म्स हैं, तो एक्स की पावर 0 देखा 1 आ गया, एक्स का टर्म बनाया, एक्स का टर्म बनेगा जब यहाँ का एक्स, पहले वाले का एक्स दूसरे वाले के 1 से और इधर का 3x इधर 1 से करे तो 4x आ गया। एक्स स्क्वायर बनेगा जब यहाँ का x, या फिर यहाँ से ले लें, जब ये 5x स्क्वायर 1 से करे तो 5 आ गया, ये 3x x से करे, 3x x से करे तो 3 आ गया, और 1x स्क्वायर से करे तो 5 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास में? 9, ये आ गया 9। जब आप निकालोगे एक्स क्यूब का, यहाँ पर एक्स क्यूब के लिए बैठा है 7x क्यूब, तो 7x क्यूब, जब 7x क्यूब करेगा 1 से तो आया 7, 5x स्क्वायर ने किया x से तब आया 5x क्यूब, 3x ने किया x स्क्वायर से तब भी आया, तो तब भी आया पहले 4 ऑड नंबर का सम, 1 3 5 7, तो ये कितना हो गया? 16 एंड सो ऑन। यहाँ तक गया ये x की पावर 8 तक। नाउ x की पावर 9 कैसे आएगा? x की पावर 9 आएगा जब ये वाला जो है हमारे पास में x की पावर 8, जब ये x की पावर 8 x से करे
तो आगे आपके पास में कितना 17। फिर x की पावर 7 इससे करें तो आपके पास 15 आ गया। लास्ट में आपके पास में कैसे आएगा, जब यहाँ पर ये 3x और x की पावर 8 का हो, तो 3 5 7 3 5 7 अप टू 17 ये वाले ऑड नंबर हो गए। तो ये हो गए 9 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो एंड सो ऑन हमने इन सबको कैलकुलेट कर दिया। x की पावर 6 dx, x की पावर 16 dx, 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, x की पावर 16 dx। इसे सिंपली इंटीग्रेट कर दिया और हमारे पास में 81 इसका आंसर आया, और हमें चाहिए अंडर रूट ऑफ i9, तो दैट इज इक्वल टू 9। यू कैन सी द कैलकुलेशन। Second integer is easy one। IT आज प्रॉब्लम है, उसी को एक तरीके से मॉडिफाई करके बना रखी है। fx इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। यहाँ से एक चीज पता लग रही है कि f डैश x इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ 6 माइनस एक्स। अगर x को 3 पुट करा तो हमारे पास f डैश 3 भी कितना आ रहा है 0। और एक चीज और आ रही है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। यदि हमने x को 3 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो हमें पता लग जाएगा कि x इज इक्वल टू 3 लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है। अब x इज इक्वल टू 3 के अबाउट ये सिमेट्रिक है। अगर 3 पर सिमेट्रिक है और हमें दिया हुआ है f डैश 0 पर 0 पर है, तो 6 पर भी होगा। आपको दिया है 2 पर है, तो अगर ये 2 पर है तो 4 पर भी होगा, तो 3 के अबाउट सिमेट्रिक है। 5 पर दिया हुआ है तो ये हमारे पास में इधर 1 पर भी होगा। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 पे मैंने निकाल ही दिया। तो f ये जो आपके पास में f डैश हो गया 1 2 3 4 5 6 7 बार 0 हो गया, 0 से 6 के क्लोज इंटरवल में। तो इसका डेरिवेटिव 6 बार हो गया। ठीक है, तो आपको यही दिया हुआ है। ये जो है दिस इज डेरिवेटिव ऑफ f डैश x मल्टीप्लाइड बाई f डबल डैश x। और f डैश x हो रहा है 7 बार, f डबल डैश हो रहा है 6 बार। तो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस है इनके आ गए 13 जीरो आ गए। इसके डेरिवेटिव के कितने हो जाएंगे 12। और आपसे क्या पूछ रहा है इसका n/2, तो 6 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, और इसमें अगर किसी ने ये मिस कर दिया होगा कि f डैश 3 को भी 0 लाना है, तो यहाँ पर आंसर आपका चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और उससे आप 5 की तरफ आ जाएंगे अगर आपने ये मिस कर दिया तो। आसान था बट गलती के इसमें चांसेस थे। एक एनालिटिकल प्रॉब्लम दे रखी है, एक फंक्शन दे रखा है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। एक पीस है x माइनस 1 x माइनस 2, ये 0 से लेकर किसी नेचुरल नंबर तक जाता है। और वहां से जो दूसरा फंक्शन है साइन पाई x वैल्यू उठाता है, जिसका पीरियड हो गया 2। तो कह रहा है कि देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, जिससे इसके पास में जो लोकल मिनिमा के पॉइंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मैक्सिमा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया कि जैसे हमने लिया कि n को 3 रखा या n को 4 रखा, तो 4 तक तो हमारे पास में ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जा रहा है, यहाँ तक 4 तक गया। ठीक है, और उसके बाद में वैल्यू उठा ली किसने हमारे पास में साइन ने। साइन 4 पाई से लेकर 8 पाई तक चला गया। तो अगर यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ मिनिमा कितने आ गए आपके पास में 1, और अगर हम यहाँ देखें 4 भी मिनिमा का पॉइंट हुआ क्योंकि अपने पड़ोसियों से इसकी वैल्यू छोटी है। एक हो गया 4, 2, एक हो गया ये वाला पॉइंट 3, और एक हो गया 4। और यहीं पर अगर मैक्सिमा देखेंगे तो कितने आ गए 1, देन 2 एंड 3। तो 4 आ रहा है। 4 से छोटे पर देखते हैं 3 पर क्या हो रहा है। 3 पर हमने देखा कि 3 पर ये गया 3 पर यहाँ पर, और ठीक है 3 के बाद में ये वैल्यू यहाँ से आई, तो ठीक है 3 तक ये छोड़ गया, और 3 पाई से 4 पाई, तो मिनिमा के पॉइंट्स आया एक ये 1, 2 एंड 3, 6 तक लेके जाना है। और मैक्सिमा के पॉइंट कौन सा हुआ 1, एक मैक्सिमा एंड 2 मैक्सिमा। क्योंकि 3 पर देखें तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू उससे बड़ी है और उसके बाद में उससे वैल्यू छोटी है, तो दोनों तरफ की वैल्यू ना तो उससे बड़ी है, जो 3 कोई पॉइंट नहीं आया आपके पास में, तो ये 2 आ गए। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 3।
अब इसके बाद में 2 पर भी चेक करके देख सकते हैं कि 2 पर हमारे पास में क्या आ रहा है। तो अगर हम 2 पर लिखेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास में, तो अभी तक हमारे पास 3 है, हमने 2 पर देखा 0 1 2 3 4, तो 2 पर ही आया हमारे पास इस टाइप से, ये चला गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। 2 से आगे पॉजिटिव चिन्ह, 2 के बाद वैल्यू उठाई साइन ने, साइन 2 पाई, तो कॉन्टिन्यूटी में उठेगी। 2 पाई पर भी वैल्यू कितनी आ गई, तो 2 पाई 3 पाई 4 पाई, 2 पाई से 3 पाई से 4 पाई। तो यहाँ पर अगर देखें तो मैक्सिमा के पॉइंट आया 1 एंड 2, 2 मैक्सिमा है और हमारे पास में 2 मिनिमा के पॉइंट आ गए, तो ये नहीं आएगा, तो आंसर आ गया आपके पास में 3। आंसर इज 3। नेक्स्ट इज अगेन एक इंटीग्रेशन है हमारे पास, तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया हमने, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट कर दिया, और x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, dx इज इक्वल टू 2t dt, और ये सब्स्टिट्यूशन करके हमारे पास में ये इंटीग्रेशन बन गया। ये सब्स्टिट्यूट करा तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी एंड टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1, तो टी स्क्वायर, एक टी यहां से बाहर लिया इस वाले इंटरवल से, एक टी इसमें से ले लिया, तो ये फंक्शन बन गया, और टी स्क्वायर कॉमन लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर दिया। तो टी प्लस 1/t का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, नाउ टी प्लस 1/t को यू स्क्वायर पुट कर दिया हमने, तो 1 माइनस 1/t स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 2u डी यू, हमने सब्स्टिट्यूट करा, तो ये कितना आ गया हमारे पास में, डी टी की जगह आ गया 2 रखा हुआ है यहाँ पर 2u डी यू, ओके, और ये हो गया 4 tan इनवर्स u। तो इससे हमारे पास में t को दोबारा से हमने रूट x रख दिया और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, राइट। और सेकंड लास्ट प्रॉब्लम, लिमिट एज सम की प्रॉब्लम है, तो इसमें हमने लॉग ले लिया, इस पूरी क्वांटिटी को हमने a लेट कर लिया कि ये भाई a है, तो लॉग लिया तो ये आ गया 1/n समेशन, जितना प्रोडक्ट था समेशन में कन्वर्ट हो गया, लॉग साइन r पाई बाई n कॉस r पाई बाई n, तो ये फंक्शन बन गया हमारे पास में 1/n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n f ऑफ r बाई n का फंक्शन है, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, r बाई n को हमने x से रिप्लेस कर दिया, तो लिमिट आ गई 0 से 1 ln साइन पाई बाई 4x एंड दिस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो माइनस 0 to 1 ln 2 इतना आ गया। ना पाई बाई 2 x को भी हमने कितना रख दिया यहाँ पर, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था, तो ये एंगल हमारे पास डबल हो गया, 2 sin x cos x इज इक्वल टू साइन 2x बन गया। ना पाई बाई 2x को t पुट कर दिया, तो लिमिट कन्वर्ट हो गई आपकी 0 से पाई बाई 2, ठीक है, और पाई बाई 2 dx, तो ये हो गया 2 बाई पाई 0 से पाई बाई 2 ln sin t dt, और ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है माइनस पाई बाई 2 ln 2, तो माइनस पाई बाई 2 ln 2, 2 बाई पाई से कैंसिल हुआ, माइनस ln 2 हो गए माइनस ln 4, भाई माइनस 2 ln 2 हुआ 2 की पावर माइनस, तो ये हो गया 1/4। आंसर आप निकाल लेंगे इसमें, अब a बाई बी, लॉग ए आया हमारे पास में ln 1/4, ए आ गया 1/4, ए इनवर्स पूछ रहा है शायद हम पे, ए बाई बी पूछ रहा है हमारे से, तो ये 5 आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। और लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में, कितनी है लास्ट प्रॉब्लम इज, लास्ट प्रॉब्लम आपके पास में है, यस ये लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम में दोनों जो लिमिट दिए हुए हैं, खाली लिमिट का पावर -1, तो जो आंसर आ रहा है उसे खाली रेसिप्रोकल करा रहा है, ए और बी जो हमारे पास गिवन है, ए और बी का सम हमारे पास 1 आ रहा है, तो हमने क्या करा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के लिए हमने क्या करा कि सबसे पहले इस फंक्शन से देखा कि एफ एक्स और एफ ऑफ 1/x में क्या रिलेशन है, तो एफ ऑफ 1/x आ गया हमारे पास में माइनस एफ एक्स प्लस 1, माइनस एफ एक्स प्लस 1, ये हो गया माइनस, ये हो गया एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स प्लस 1, तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमारे पास एक
जो गिवन फंक्शन था इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई तो कितना आ गया, 1/4 से 3/4 f(f(x)x। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई तो 1/4 से 3/4 f(1 - x dx)। ओके, नाउ f(1 - x) हमारे पास हो गया 1 - fx, जो हम गिवन रिलेशन लेके आए थे 1 - fx, ये 1 - fx लिख दिया। नाउ इस 1 को इस 2 से ऐड करा तो 2i आ गया हमारे पास, 1/4 से 3/4 f(f(x) प्लस f(1 - fx), और हमें पता है कि f(t) एंड f(1 - t) की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो गया 1 dx। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2i = 1/4, i = 2i = 1/2, i = 1/4 हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में ये टेस्ट था। तो कुछ प्रॉब्लम अगर हम देखें इसमें, ये लास्ट प्रॉब्लम ये थोड़ी अच्छी थी। प्रॉब्लम नंबर 5 बिल्कुल आसान करने लायक प्रॉब्लम थी। फोर्थ थर्ड में थोड़ा सा आपको एनालाइज करना था, बट प्रॉब्लम इजी है। सेकंड वन इज आल्सो इजी, बट गलती के चांसेस भी हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 थोड़ी सी आप कह सकते हो कि ट्रिकी है, अगर आपके पास हो सकता है कोई और तरीका है तो थोड़ी सी इजी भी कैलकुलेशन हो सकती है। नाउ दोनों जो हमारे पास में मैट्रिक्स मैच हैं उनके 4 सवाल ये दोनों आसान है। प्रॉब्लम नंबर 8 इज इजी, 7th इज आल्सो इजी। थोड़ा सा आपके पास में साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ्स को आपको रिवाइज करना था। 6 इज आल्सो इजी। 5th में थोड़ा सा हमें सोचना था, ऑल्दो इसमें डिस्कशन हुआ हमारे पास, तो हमें पता लगा कि इसके आंसर इसका बी ही होना चाहिए खाली। 4th में डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, टाइम भी नहीं लगेगा और आसान प्रॉब्लम है। 3rd हमारे पास आईवी और करीबी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज सेकंड इज आल्सो अगेन इजी एंड डूएबल। एंड फर्स्ट में एक रिजल्ट हमारे पास सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ट्वाइस ऑफ बी माइनस है, उसके बाद पीरियोडिक फंक्शन है। तो टाइम के बारे में थोड़ा सा हो सकता है कि पेपर में एज यूजुअल जैसे हमारे पास है 1 hour 15 minute लग जाए, बट प्रॉब्लम्स लगभग लगभग करने लायक थी। और एक स्टूडेंट जो अपनी रैंक, एक अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहा है अंडर 100, तो मुझे लगता है कि उसमें इस पूरे पेपर को करना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसमें जो भी आपके डिस्कशन प्रॉब्लम्स, अगर इसके बाद भी कुछ डिस्कशन है तो हम लोग इसे आगे डिस्कशन कर लेंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच।